इंजीनियरों की फौज खड़ी की, डिग्रियां देखी, पैसा बहाया और दिया क्या तुमने मुझे? ये कबाड़, सिर्फ कबाड़। मैं इस रोबोट को ठीक कर सकता हूँ। मुझे एक मौका चाहिए। मैं इसे दोबारा जिंदा कर दूंगा। क्या कहा तूने? भिखारी, तेरी औकात है इसे ठीक करने की? इसे ठीक करने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नाकाम हो गए। ने इस पर 500 करोड़ लगाकर दिन रात एक कर दिए, फिर भी हम इसे सही नहीं बना सके। तो तू किस खेत की मूली है? साल 2026 का भारत, आसमान को छूती इमारतें और हर तरफ होलोग्राम के विज्ञापन। इस शहर के बीचों बीच एक विशाल काली इमारत थी जिसका नाम था नेक्स्ट्रा रोबोटिक्स। ये देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट बनाने वाली कंपनी थी। कंपनी के सीईओ मिस्टर राजीव मेहरा अपने कॉन्फ्रेंस रूम में पसीने से तरबतर खड़े थे। उनके सामने कांच की दीवार के उस पार प्रोजेक्ट जीरो खड़ा था। यह एक रोबोट था जिसे बनाने में पिछले 5 सालों में 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। उसे इंसानों की तरह चलना, सोचना और काम करना था। लेकिन आज लॉन्च का दिन था और नतीजा तबाही वाला था। जैसे ही मुख्य इंजीनियर ने रोबोट को ऑन किया, उसकी आंखों में लाल बत्ती जली। वह सीधा खड़ा होने के बजाय कांपने लगा। उसकी हाइड्रोलिक बाहें बेकाबू होकर घूमने लगीं। राजीव चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोबोट ने पास रखे कंट्रोल पैनल पर एक जोरदार मुक्का मारा। चिंगारियां निकलीं और कांच की दीवार चटक गई। वहां रोबोट एक रक्षक नहीं, बल्कि एक पागल लोहे का दानव लग रहा था। वह लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। राजीव मेहरा अपना सिर पकड़कर बैठ गए। इन्वेस्टर्स का दबाव, मीडिया के सवाल और करोड़ों का नुकसान, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। गुस्से में राजीव लैब के अंदर गए। उन्होंने पास रखा एक भारी हथौड़ा उठाया और पागलों की तरह उस रोबोट पर वार करने लगे। बेकार है, ये सब बेकार है, राजीव चिल्लाए। इंजीनियर्स की फौज खड़ी की, डिग्रियां देखी, पैसा बहाया और दिया क्या तुमने मुझे? ये कबाड़, सिर्फ कबाड़। उन्होंने सिक्योरिटी को हुक्म दिया, इस कचरे को अभी के अभी मेरी नजरों से दूर करो। इसे कंपनी के पीछे वाले डंपिंग ग्राउंड इलेक्ट्रो कबाड़ जोन में फेंक दो। मुझे इसका एक पुर्जा भी नहीं देखना। उसी रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। नेक्स्ट्रा टावर के पीछे शहर का सबसे बड़ा कचरा घर था, जहां शहर भर का इलेक्ट्रॉनिक कचरा फेंका जाता था। वहां की बदबू और गंदगी के बीच 12 साल का एक लड़का रवि अपनी पुरानी फटी हुई बोरी लेकर घूम रहा था। रवि के पास कोई डिग्री नहीं थी, न ही कोई स्कूल था। उसका स्कूल यह कचरा था। वह बचपन से टूटे हुए रेडियो, फेंके गए फोन और जल चुकी मोटरों से खेलता था। उसमें एक अजीब प्राकृतिक हुनर था। वह मशीन की आवाज सुनकर बता देता था कि खराबी कहाँ है। वह तारों को ऐसे जोड़ता था जैसे कोई चित्रकार पेंटिंग बना रहा हो। बारिश में भीगते हुए रवि की नजर एक विशाल धातु के ढेर पर पड़ी। वहां प्रोजेक्ट जीरो था, जो कीचड़ में आधा ढंसा हुआ था। आम इंसान के लिए वह टूटा हुआ कबाड़ था, लेकिन रवि की आंखों में चमक आ गई। वह धीरे से रोबोट के पास गया। उसने रोबोट के सीने पर हाथ रखा। मशीन ठंडी थी, लेकिन रवि को लगा जैसे उसके अंदर अभी भी दिल धड़क रहा है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा जंग लगा हुआ पेचकस, स्क्रू ड्राइवर निकाला। उसने रोबोट के पीछे का पैनल खोला। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। इतनी जटिल वायरिंग उसने कभी नहीं देखी थी। लेकिन उसकी तेज नजर ने कुछ पकड़ लिया। एक बहुत ही बारीक तार जो सेंसर से जुड़ा था, वह अपनी जगह से हल्का सा खिसका हुआ था, और एक गियर जो संतुलन बनाने के लिए था, वह उल्टा लगा हुआ था। उन्होंने दिमाग तो बहुत लगाया, पर इसे महसूस नहीं किया। रवि जानता था कि वह इसे ठीक कर सकता है, लेकिन उसे बड़े औजार चाहिए थे और बिजली भी चाहिए थी। उसने इधर उधर देखा। बारिश तेज हो रही थी। उसने एक फैसला लिया। वह उस भारी भरकम रोबोट को, जो अब नाकारा था और घसीटा जा सकता था, खींचने लगा। रवि ने पूरी रात लगा दी। इस भारी मशीन को इंच इंच करके घसीटते हुए वह सुबह तक नेक्स्ट्रा कंपनी के मुख्य गेट पर पहुंच गया। वह कीचड़ से सना हुआ था। उसके कपड़े फटे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। सुबह के 8 बज रहे थे। कंपनी के गार्ड्स ने देखा कि एक गंदा सा भिखारी बच्चा उनके करोड़ों के अब कबाड़ बन चुके रोबोट को गेट पर खड़ा करके हाँफ रहा है। गार्ड्स उसे भगाने के लिए डंडे लेकर दौड़े। ए, पागल है क्या? यहाँ कबाड़ बेचने आया है। तभी एक काली कार वहां रुकी। शीशा नीचे हुआ। अंदर राजीव मेहरा बैठे थे। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा उतरा हुआ था। रवि ने गार्ड्स को धक्का दिया और चिल्लाया, साहब, ये कबाड़ नहीं है, ये जिंदा है। बस इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मुझे औजार दो, मैं इसे चलाकर दिखाऊंगा। राजीव ने उस बच्चे को देखा। राजीव मेहरा ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकले।
उनके महंगे जूतों पर कीचड़ के छींटे पड़े, लेकिन उनका ध्यान उस बच्चे पर था। क्या कहा तुमने? राजीव की आवाज भारी और सख्त थी। रवि, जो ठंड से कांप रहा था, सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। साहब, आपके इंजीनियरों ने इसे दिमाग से बनाया है, दिल से नहीं। इसमें एक संतुलन की कमी है जिसे मैं ठीक कर सकता हूं। बस मुझे एक मौका और कुछ औजार चाहिए। पीछे से कंपनी के मुख्य इंजीनियर मिस्टर संजय वर्मा और उनकी टीम भी आ गई। उन्होंने रवि को देखा और जोर से हंस पड़े। मिस्टर मेहरा, वर्मा ने तंज से कहा, अब हम इस सड़क छाप भिखारी की बात सुनेंगे? हमने MIT और IIT से डिग्रियां ली हैं, सालों रिसर्च की है। जो मशीन हम ठीक नहीं कर पाए वह यह अनपढ़ कचरा बीनने वाला ठीक करेगा? यह मजाक है। दूसरे इंजीनियर ने भी ताना मारा। अरे, इसे लगता होगा कि यह कोई पुराना रेडियो है जिसे ठोक पीट कर चला देगा। सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। गार्ड्स आगे बढ़े, लेकिन राजीव मेहरा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। राजीव के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। कंपनी दिवालिया होने के किनारे पर थी और इस बच्चे की आंखों में वह जिद थी जो कभी राजीव में हुआ करती थी। राजीव ने कहा, अंदर आने दो इसे। लेकिन सर, वर्मा ने विरोध करना चाहा। मैंने कहा, इसे अंदर ले आओ और जो औजार यह मांगे इसे दे दो। वैसे भी वह मशीन अब कचरा है, ये इसे और कितना ही खराब कर लेगा। राजीव ने फैसला सुना दिया। रवि को इस हाईटेक लैब में ले जाया गया। चारों तरफ सफेद रोशनी, कंप्यूटर स्क्रीनें और एसी की ठंडक थी। रवि वहां एक काले धब्बे जैसा लग रहा था। इंजीनियर्स ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए पुराने और भारी औजार दिए। वे कोने में खड़े होकर हंस रहे थे, अपने फोन पर वीडियो बना रहे थे ताकि सोशल मीडिया पर डाल सकें। नेक्स्ट्रा का नया वैज्ञानिक, एक कचरा बीनने वाला। रवि ने किसी की बात नहीं सुनी। वह रोबोट के पास गया, अपनी आंखें बंद की और मशीन पर हाथ फेरा। वह उसके ढांचे को समझ रहा था। फिर उसने काम शुरू किया। उसने सबसे पहले वे हिस्से खोले जिन्हें इंजीनियर्स ने परफेक्ट मानकर सील कर दिया था। उसने देखा कि रोबोट के जोड़ों में जो ग्रीस इस्तेमाल हुआ था वह बहुत गाढ़ा था, जो ठंड में जम रहा था। उसने उसे साफ किया और अपनी जेब से एक छोटी डिब्बी निकाली। उसमें एक खास तेल था जो उसने पुरानी गाड़ियों के कचरे से बनाया था। संजय वर्मा चिल्लाया, ये क्या कर रहा है? मशीन गंदी कर रहा है। रवि ने अनसुना कर दिया। फिर वह मुख्य सर्किट पर गया। इंजीनियर्स ने लाखों कोड लिखे थे संतुलन बनाने के लिए, लेकिन रवि ने देखा कि रोबोट का बायां पैर दाएं पैर से 2 मिलीमीटर छोटा था। एक मैन्युफैक्चरिंग गलती जिसे सॉफ्टवेयर पकड़ नहीं पाया था। उसने रोबोट के पैर के नीचे एक पुराना रबर का वॉशर फिट कर दिया जो उसने कचरे से उठाया था। घंटे बीतते गए। सुबह से शाम हो गई। रवि पसीने से लथपथ था। उसके हाथ तेल और ग्रीस से काले हो चुके थे। इंजीनियर सब बोर होकर जा चुके थे। सिर्फ राजीव मेहरा और संजय वर्मा वहां रुके थे। हो गया, रवि ने धीरे से कहा। वर्मा हंसे। रवि ने पावर बटन दबाने से पहले राजीव की तरफ देखा। साहब, ये मशीन नहीं है। इसे हुक्म मत देना, इसे दोस्त की तरह बुलाना। वर्मा ने बटन दबा दिया। छूम, घड़ घड़। रोबोट की आंखों में लाइट जली, लेकिन तभी रोबोट के सीने से जोर की आवाज आई और धुआं निकलने लगा। रोबोट फिर से झटके लेने लगा। विस्फोट होने वाला है। राजीव का दिल बैठ गया। उसने रवि की तरफ गुस्से से देखा। रवि भी घबरा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तभी रवि को याद आया। रवि ने रोबोट की गर्दन के पास एक तार को खींचा और उसे दूसरे सॉकेट में डाल दिया। यह बाईपास था। अचानक धुआं बंद हो गया। झटके रुक गए। लैब में सन्नाटा छा गया। रोबोट की आंखों का रंग लाल से बदलकर शांत नीला हो गया। रोबोट ने अपना सिर सीधा किया। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, बिल्कुल एक इंसान की तरह, नरम और कंट्रोल्ड। वह मुड़ा और उसने लैब में रखे एक कांच के गिलास को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। इंजीनियर्स की सांसें थम गईं। पिछली बार उसने सब तोड़ दिया था। रोबोट की उंगलियों ने गिलास को कोमलता से पकड़ा और बिना तोड़े उसे उठाकर रवि के सामने कर दिया, जैसे उसे पानी ऑफर कर रहा हो। राजीव मेहरा अपनी जगह से हिल नहीं पाए। जो काम दुनिया के श्रेष्ठ इंजीनियर नहीं कर पाए वह एक कचरे के ढेर के वॉशर और गंदे तेल ने कर दिया था। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। लैब में गहरा सन्नाटा था। मिस्टर संजय वर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया था। रोबोट अब पूरे कमरे में चल रहा था, बिना लड़खड़ाए, बिना शोर किए। उसकी चाल में एक गजब का संतुलन था। राजीव मेहरा धीरे धीरे चलते हुए रवि के पास आए। उन्होंने झुककर इस बच्चे के गंदे, काले, ग्रीस से सने हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। तुमने यह कैसे किया? राजीव ने अविश्वास से पूछा। रवि ने मासूमियत से जवाब दिया, साहब, आपके इंजीनियर लोग किताब पढ़कर मशीन को समझाते हैं कि उसे क्या करना है। मैं मशीन की सुनता हूं कि वह क्या चाहती है। उसका एक पैर छोटा था, इसलिए यह गिर रहा था, और उसका तेल जम रहा था, इसलिए यह चढ़ रहा था। मैंने बस इसे आराम दिया।
मिस्टर वर्मा शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उनकी करोड़ों की डिग्रियां आज एक बच्चे की समझ के सामने बौनी साबित हो गई थीं। राजीव ने उसी वक्त एक फैसला लिया। उन्होंने लैब के माइक पर घोषणा की, जिसे पूरी कंपनी ने सुना। आज से प्रोजेक्ट जीरो का नाम बदलकर प्रोजेक्ट रवि रखा जाएगा। और मिस्टर वर्मा, आप आज से इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज नहीं हैं। यह बच्चा, जिसका नाम रवि है, आज से हमारी इनोवेशन टीम का मुख्य सलाहकार, चीफ एडवाइजर होगा। लेकिन सर, यह बच्चा है, अनपढ़ है। वर्मा ने आखिरी कोशिश की। यह अनपढ़ नहीं है वर्मा जी, राजीव ने सख्त लहजे में कहा। इसके पास वह शिक्षा है जो तुम्हारी यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलती, अनुभव और जुनून की शिक्षा। राजीव मेहरा ने रवि को गोद लिया। उसे सिर्फ नौकरी नहीं दी, बल्कि उसे दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में भेजा, लेकिन एक शर्त पर कि वह अपनी कबाड़ से जुगाड़ वाली सोच कभी नहीं छोड़ेगा। 10 साल बीत गए। नेक्स्ट्रा रोबोटिक्स अब दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बन चुकी थी। वे ऐसे रोबोट बनाते थे जो अस्पतालों में मरीजों की सेवा करते थे और आपदाओं में लोगों की जान बचाते थे। कंपनी की 50वीं वर्षगांठ पर एक भव्य पार्टी थी। स्टेज पर एक नौजवान सूट बूट में आया। यह रवि था, जो अब राजीव जूनियर के नाम से जाना जाता था। उसने माइक थामते ही एक बड़ा खुलासा किया, जिसने सबको चौंका दिया। देवियों और सज्जनों, रवि ने कहा, आप सब सोचते हैं कि मैंने उस रात रोबोट को ठीक करने के लिए क्या जादू किया था। पीछे स्क्रीन पर 10 साल पुराना वह वीडियो चला, जब वह रोबोट ठीक कर रहा था। सच्चाई यह है कि इस रोबोट का प्रोसेसर यानी दिमाग कभी खराब था ही नहीं। गलती उसके ढांचे में थी। हम अक्सर जिंदगी में भी यही गलती करते हैं। हम दिमाग को तेज करने में लगे रहते हैं, जबकि हमें अपना संतुलन, बैलेंस ठीक करने की जरूरत होती है। रवि ने अपनी जेब से वही पुराना जंग लगा हुआ पेचकस निकाला और हवा में लहरा दिया। यह मेरा सबसे महंगा औजार है। इसने मुझे सिखाया कि कोई भी चीज कबाड़ नहीं होती जब तक आप उसे कबाड़ मान न लें। न मशीन, न इंसान। पूरी हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजीव मेहरा, जो अब बूढ़े हो चुके थे, सामने की सीट पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक कचरा बीनने वाले को नहीं, बल्कि देश के भविष्य को कचरे के ढेर से उठाया था। इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। प्रतिभा की कोई वेशभूषा नहीं होती। हुनर महलों में भी हो सकता है और कचरे के ढेर में भी। किसी के कपड़े देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। डिग्रियां आपको ये सिखाती हैं कि मशीन कैसे बननी चाहिए, लेकिन अनुभव आपको सिखाता है कि मशीन काम कैसे करती है। समस्याओं का समाधान अक्सर जटिल कोडिंग में नहीं, बल्कि सरल समझ, कॉमन सेंस में छुपा होता है। जो रोबोट कबाड़ समझकर फेंक दिया गया था, वही दुनिया का सबसे बेहतरीन आविष्कार बना। इसी तरह हमें कभी भी खुद को या दूसरों को बेकार नहीं समझना चाहिए। सही नजरिया और थोड़ी सी मरम्मत किसी भी कबाड़ को सोना बना सकती है।